साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। आज हम इस पे बात करेंगे, क्या इसकी स्टेटमेंट के मीनिंग है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। देखें, फर्स्ट करें, अगर ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास सपोज 60 डिग्री है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ, या चलें इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं जी, यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ ये 70 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह बी वर्टेक्स पे भी जो एंगल बन रहा है, हम कहते हैं जी ये 70 डिग्री है, ठीक है। और अब देखें, इनके जो अपोजिट साइड्स होंगी वो आपस में मेजरमेंट में बराबर होगी। सपोज अगर ए के अपोजिट जो स्मॉल ए साइड है, मैं कहता हूँ ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फिर बी वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड स्मॉल बी होगी ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यानी ये इस थ्योरम का हम कह सकते हैं इसकी एप्लीकेशन है, जिससे हमने ये बात साबित करनी है आज। तो अब इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं जी। हमने एंगल ए यानी वर्टेक्स ए पे एंगल मेंशन कर दिया, और एंगल जो है इसी तरह से बी वर्टेक्स पे भी मेंशन कर दिया है। इसको बल्कि यहाँ पर हम कलर भी कर देते हैं, ताकि ज़रा यहाँ पर आप समझ सकें कि एंगल ए पर और एंगल बी पर ये हमारे पास दो एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। कलर मैंने सेम रखा है इसलिए कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं जी, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि जो हमारे पास मेजर एंगल ए है, ठीक है, वो मेजर एंगल बी के क्या है जी, बराबर है। और अब देखें, इसमें हम किस तरह से इसको अप्रूव कर सकते हैं। इसका एक हमारे पास एक सिंपल वे है कि हम ये कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए बात हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमारे पास जो सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, ठीक है, सपोज चलें जी इसको मैं यहाँ पर वाइट कलर में शेड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है, हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, नहीं इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो इसको दो बराबर हाफ में, ठीक है, डिवाइड कर रहा होगा, ठीक। तो ये इस तरह से सपोज ये इसका बाइसेक्टर है जो हमने यहाँ पर इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। और इस बाइसेक्टर ने सपोज अगर ये मेरे पास सी डी इसका बाइसेक्टर है, तो इसने इस एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में क्या कर दिया जी, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा था, इसके अब दो इक्वल पार्ट्स हो गए। यानी सपोज ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये एंगल नंबर 1 है, ठीक है। और ये जो इसका हाफ रह गया, ये हमारे पास एंगल नंबर 2 है। और याद दिलाने के लिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो है ये हमारे पास क्या है जी, बराबर है, ठीक है। अब अगर हम ये जो हमारे पास अब दो ट्राइंगल्स बनती हुई आपको नज़र आ रही है, एक ट्राइंगल जिसपे मैंने टिक का मार्क किया, ठीक है, और एक यहाँ पर क्रॉस मार्क कर दिया। तो अब हम देखते हैं क्या इन दो ट्राइंगल्स में हम 1-1 करस्पॉन्डेंस लेने के साथ ये बात साबित कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, ठीक। जैसे आप ये बात जानते हैं कि जो वर्टेक्स ए पे इस ट्राइंगल में जो वर्टेक्स ए पे एंगल बन रहा है, और जो दूसरी ट्राइंगल में हमारे पास जो वर्टेक्स बी पे एंगल बन रहा है, वो आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। गिवन थे, ये बात गिवन थी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है अभी कि एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। और प्लस इसमें एक और बात कि जो हमारे पास सी डी, इसमें आपको जो लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है जो कि कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो ये चूंकि कॉमन होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों ट्राइंगल्स में, जो कि एक ट्राइंगल हमारे पास है जी ए डी सी, ठीक है, और इसकी 1-1 करस्पॉन्डेंस हम ले रहे हैं कौन सी, दूसरी ट्राइंगल्स के साथ जी, बी डी सी के साथ ले रहे हैं। और इसमें दो कंडीशन ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। थर्ड ये कि इसमें जो इन दोनों में सी डी जो साइड है वो आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन होने की वजह से, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं जी, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स जब हम ये बात कर लेते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब होता है कि डायग्रामेटिकली या फिगर्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल सेम है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और फिर उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड, हर करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है जी, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो फिर ए सी जो हमारी साइड नज़र आ रही है, ठीक है, इसके जो करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास साइड बनेगी वो दूसरी ट्राइंगल में बी सी साइड बनेगी, जो कि बिल्कुल इस थ्योरम का प्रूफ है जो हमने बात साबित करनी थी कि इक्वल या कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं जी, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये थ्योरम यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि किसी भी ट्राइंगल में जब दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो फिर उन एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं।